पहले ही कहा कि जो भी अवैध अतिक्रमण है, इलीगल इंक्रोचमेंट है, उसको जो है हम हटाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड को पुराने स्वरूप में लाने के लिए सीएम धामी एक्शन मोड में हैं। वो कई बार साफ संदेश दे चुके हैं कि उत्तराखंड में कुछ भी अवैध नहीं बचेगा। हमने उसके लिए वेरिफिकेशन यहाँ ड्राइव चलाई है। अवैध मदरसे हो, अवैध अतिक्रमण हो, उसके खिलाफ हमने पहले ही कहा कि जो भी अवैध अतिक्रमण है, इलीगल इंक्रोचमेंट है, उसको जो है हम हटाएंगे और वो हमारा अभियान है, उसको हम लगातार आगे बढ़ाएंगे। सीएम धामी ने जो कहा उसे सख्ती से लागू कराने में उनकी फोर्स तेजी से जुटी है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पूरे प्रदेश भर में धामी की टीम ने करीब 230 मदरसों की लिस्ट तैयार की है जो अवैध या संदिग्ध पाए गए हैं। अब इन पर धामी ब्रांड का ताला लगाने का काम चालू है। आज भी हरिद्वार के मंगलौर में 4 मदरसों को सील किया गया है। बताया जा रहा है कि ये मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित किए जा रहे थे। देखिए कैसे ये मौलाना अपने बोरिया बिस्तर लेकर खंडहर नुमा कमरे से निकल रहे हैं। इसी कमरे में बच्चों को तालीम देने का काम किया जा रहा था। हरि की नगरी हरिद्वार में पिछले 48 घंटे में 10 मदरसे सील किए जा चुके हैं। इनमें से 4 मदरसे मंगलौर, 4 मदरसे लालढांग और गैंडी खाता, जबकि 2 श्यामपुर में संचालित किए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि ये मदरसे ना तो मदरसा बोर्ड में पंजीकृत हैं और न ही शिक्षा विभाग में इनका कोई रिकॉर्ड है और इसीलिए प्रशासन ने जांच पड़ताल करने के बाद इन मदरसों पर ताला लगा दिया। हरिद्वार के अलावा देहरादून, उधम सिंह नगर, पौड़ी, रुद्रपुर समेत प्रदेश भर में पिछले 1 महीने में 115 से ज्यादा मदरसों पर ताला लटक चुका है, जबकि प्रशासन के पास 230 मदरसों की ऐसी लिस्ट है जिन पर कार्रवाई की जानी है। एक तरफ अवैध मदरसों पर ताला लगाया जा रहा है, धामी सरकार देवभूमि की बदली डेमोग्राफी को लेकर चिंतित दिख रही है, तो कांग्रेस को अवैध मदरसों पर एक्शन से पेट दर्द हो रहा है। पहले की सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण से डेमोग्राफी में एक बड़ा असंतुलन यहाँ पर पैदा होता जा रहा था। हमने उसके लिए वेरिफिकेशन यहाँ ड्राइव चलाई है। नियम के अनुसार उन्होंने अप्लाई किया है। बच्चे अब पढ़ रहे हैं उनके, तुम उनको जो है तुमने कह दिया अवैध है, तो उन बच्चों की शिक्षा का क्या प्रबंध है? मैं श्री धामी जी से पूछना चाहता हूँ, उन हजारों बच्चों को जो इन मदरसों में पढ़ रहे थे, पहले जो बताओ उन बच्चों की शिक्षा का क्या प्रबंध है? कांग्रेस पूछ रही है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा, जबकि पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश रही है कि देवभूमि में इतने मदरसे कहां से आए, इन मदरसों में तालीम लेने वाले बच्चे कहां से लाए गए, यहाँ तालीम लेने वाले बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, मदरसों को फंडिंग कहां से मिल रही है, क्या इन मदरसों को मिलने वाले चंदे की कोई ऑडिट हो रही है, इन मदरसों की जमीन भवन का स्टेटस क्या है। अवैध मदरसों को संचालित करने की मंशा की जांच के लिए पुलिस के अलावा जांच एजेंसियां भी एक्शन मोड में हैं और गहन जांच पड़ताल में जुटी हैं। धामी सरकार का कहना है कि अवैध के खिलाफ ये स्ट्राइक जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहले ही कहा कि जो भी अवैध अतिक्रमण है, इलीगल इंक्रोचमेंट है, उसको जो है हम हटाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड को पुराने स्वरूप में लाने के लिए सीएम धामी एक्शन मोड में हैं। वो कई बार साफ संदेश दे चुके हैं कि उत्तराखंड में कुछ भी अवैध नहीं बचेगा। हमने उसके लिए वेरिफिकेशन यहाँ ड्राइव चलाई है। अवैध मदरसे हो, अवैध अतिक्रमण हो, उसके खिलाफ हमने पहले ही कहा कि जो भी अवैध अतिक्रमण है, इलीगल इंक्रोचमेंट है, उसको जो है हम हटाएंगे और वो हमारा अभियान है, उसको हम लगातार आगे बढ़ाएंगे। सीएम धामी ने जो कहा उसे सख्ती से लागू कराने में उनकी फोर्स तेजी से जुटी है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पूरे प्रदेश भर में धामी की टीम ने करीब 230 मदरसों की लिस्ट तैयार की है जो अवैध या संदिग्ध पाए गए हैं। अब इन पर धामी ब्रांड का ताला लगाने का काम चालू है। आज भी हरिद्वार के मंगलौर में 4 मदरसों को सील किया गया है। बताया जा रहा है कि ये मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित किए जा रहे थे। देखिए कैसे ये मौलाना अपने बोरिया बिस्तर लेकर खंडहर नुमा कमरे से निकल रहे हैं।
इसी कमरे में बच्चों को तालीम देने का काम किया जा रहा था। हरि की नगरी हरिद्वार में पिछले 48 घंटे में 10 मदरसे सील किए जा चुके हैं। इनमें से 4 मदरसे मंगलौर, 4 मदरसे लालढांग और गैंडी खाता, जबकि 2 श्यामपुर में संचालित किए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि ये मदरसे ना तो मदरसा बोर्ड में पंजीकृत हैं और न ही शिक्षा विभाग में इनका कोई रिकॉर्ड है, और इसीलिए प्रशासन ने जांच पड़ताल करने के बाद इन मदरसों पर ताला लगा दिया। हरिद्वार के अलावा देहरादून, उधम सिंह नगर, पौड़ी, रुद्रपुर समेत प्रदेश भर में पिछले 1 महीने में 115 से ज्यादा मदरसों पर ताला लटक चुका है, जबकि प्रशासन के पास 230 मदरसों की ऐसी लिस्ट है जिन पर कार्रवाई की जानी है। एक तरफ अवैध मदरसों पर ताला लगाया जा रहा है, धामी सरकार देवभूमि की बदली डेमोग्राफी को लेकर चिंतित दिख रही है, तो कांग्रेस को अवैध मदरसों पर एक्शन से पेट दर्द हो रहा है। पहले की सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण से डेमोग्राफी में एक बड़ा असंतुलन यहाँ पर पैदा होता जा रहा था। हमने उसके लिए वेरिफिकेशन यहाँ ड्राइव चलाई है। नियम के अनुसार उन्होंने अप्लाई किया है, बच्चे आप पढ़ रहे हैं उनके, तुम उनको जो है तुमने कह दिया अवैध है, तो उन बच्चों की शिक्षा का क्या प्रबंध है? मैं श्री धामी जी से पूछना चाहता हूँ, उन हजारों बच्चों को जो इन मदरसों में पढ़ रहे थे, पहले तो बताओ उन बच्चों की शिक्षा का क्या प्रबंध है? कांग्रेस पूछ रही है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा, जबकि पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश रही है कि देवभूमि में इतने मदरसे कहां से आए, इन मदरसों में तालीम लेने वाले बच्चे कहां से लाए गए, जहां तालीम लेने वाले बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, मदरसों को फंडिंग कहां से मिल रही है, क्या इन मदरसों को मिलने वाले चंदे की कोई ऑडिट हो रही है, इन मदरसों की जमीन भवन का स्टेटस क्या है। अवैध मदरसों को संचालित करने की मंशा की जांच के लिए पुलिस के अलावा जांच एजेंसियां भी एक्शन मोड में हैं और गहन जांच पड़ताल में जुटी हैं। धामी सरकार का कहना है कि अवैध के खिलाफ ये स्ट्राइक जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहले ही कहा कि जो भी अवैध अतिक्रमण है, इलीगल इंक्रोचमेंट है, उसको जो है हम हटाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड को पुराने स्वरूप में लाने के लिए सीएम धामी एक्शन मोड में हैं। वो कई बार साफ संदेश दे चुके हैं कि उत्तराखंड में कुछ भी अवैध नहीं बचेगा। हमने उसके लिए वेरिफिकेशन यहाँ ड्राइव चलाई है। अवैध मदरसे हो, अवैध अतिक्रमण हो, उसके खिलाफ हमने पहले ही कहा कि जो भी अवैध अतिक्रमण है, इलीगल इंक्रोचमेंट है, उसको जो है हम हटाएंगे, और वो हमारा अभियान है, उसको हम लगातार आगे बढ़ाएंगे। सीएम धामी ने जो कहा उसे सख्ती से लागू कराने में उनकी फोर्स तेजी से जुटी है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पूरे प्रदेश भर में धामी की टीम ने करीब 230 मदरसों की लिस्ट तैयार की है जो अवैध या संदिग्ध पाए गए हैं। अब इन पर धामी ब्रांड का ताला लगाने का काम चालू है। आज भी हरिद्वार के मंगलौर में 4 मदरसों को सील किया गया है। बताया जा रहा है कि ये मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित किए जा रहे थे। देखिए कैसे ये मौलाना अपने बोरिया बिस्तर लेकर खंडहर नुमा कमरे से निकल रहे हैं। इसी कमरे में बच्चों को तालीम देने का काम किया जा रहा था। हरि की नगरी हरिद्वार में पिछले 48 घंटे में 10 मदरसे सील किए जा चुके हैं। इनमें से 4 मदरसे मंगलौर, 4 मदरसे लालढांग और गैंडी खाता, जबकि 2 श्यामपुर में संचालित किए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि ये मदरसे ना तो मदरसा बोर्ड में पंजीकृत हैं और न ही शिक्षा विभाग में इनका कोई रिकॉर्ड है, और इसीलिए प्रशासन ने जांच पड़ताल करने के बाद इन मदरसों पर ताला लगा दिया। हरिद्वार के अलावा देहरादून, उधम सिंह नगर, पौड़ी, रुद्रपुर समेत प्रदेश भर में पिछले 1 महीने में 115 से ज्यादा मदरसों पर ताला लटक चुका है, जबकि प्रशासन के पास 230 मदरसों की ऐसी लिस्ट है जिन पर कार्रवाई की जानी है। एक तरफ अवैध मदरसों पर ताला लगाया जा रहा है, धामी सरकार देवभूमि की बदली डेमोग्राफी को लेकर चिंतित दिख रही है, तो कांग्रेस को अवैध मदरसों पर एक्शन से पेट दर्द हो रहा है। पहले की सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण से डेमोग्राफी में एक बड़ा असंतुलन यहाँ पर पैदा होता जा रहा था। हमने उसके लिए वेरिफिकेशन यहाँ ड्राइव चलाई है। नियम के अनुसार उन्होंने अप्लाई किया है, बच्चे आप पढ़ रहे हैं उनके, तुम उनको
जो है तुमने कह दिया अवैध है, तो उन बच्चों की शिक्षा का क्या प्रबंध है? मैं श्री धामी जी से पूछना चाहता हूँ, उन हजारों बच्चों को जो इन मदरसों में पढ़ रहे थे, पहले जो बताओ उन बच्चों की शिक्षा का क्या प्रबंध है? कांग्रेस पूछ रही है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा, जबकि पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश रही है कि देवभूमि में इतने मदरसे कहां से आए, इन मदरसों में तालीम लेने वाले बच्चे कहां से लाए गए, यहाँ तालीम लेने वाले बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, मदरसों को फंडिंग कहां से मिल रही है, क्या इन मदरसों को मिलने वाले चंदे की कोई ऑडिट हो रही है, इन मदरसों की जमीन भवन का स्टेटस क्या है। अवैध मदरसों को संचालित करने की मंशा की जांच के लिए पुलिस के अलावा जांच एजेंसियां भी एक्शन मोड में हैं और गहन जांच पड़ताल में जुटी हैं। धामी सरकार का कहना है कि अवैध के खिलाफ ये स्ट्राइक जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।